ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ सब कुछ शांति से चल रहा था। पर कौन जानता था कि विमला के घर बहुत जल्द अशांति आने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। विमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। अभी मेरे घर में मेरी छोटी बहू नहीं है ना, इसलिए जब वो आएगी तो देखना मेरे घर की शांति। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? तुम्हारी बड़ी बहू तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बहू अभी इस घर में नहीं रहती ना, इसलिए। वैसे वो आ रही है अगले हफ्ते, तब देखना इस घर की शांति। विमला ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ विमला की बड़ी बहू सोनिया आती है और अपनी सास को जवाब देती हुए कहती है, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है? रुचि काफी शांत है और आप देखना जब वो आएगी ना तो इस घर में लड़ाई नहीं बल्कि और शांति हो जाएगी, या यूं कहे कि और चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि रुचि के साथ सपना भी तो आ रही है। विमला सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे चाय लाने को कह देती है, जिसके बाद सोनिया आंटी और सास के लिए चाय लाती है। कुछ देर बाद जब विमला की सहेली वहाँ से जाती है, तब सोनिया एक बार फिर अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी अब दूसरों के सामने अपने घर की बुराई क्यों करती है? अब खुद जानती है देवर जी भले ही बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है ना, बस इसलिए तेरे मुंह से उनके लिए इतनी तारीफें निकल रही है। जब तेरे देवर और देवरानी इस घर में आ जाएंगे ना, तब मैं तो उससे पूछूंगी कि तुझे कैसा लग रहा है। खैर अभी मुझे आराम करने दे, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। इतना बोलकर अब विमला अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है, लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि उसकी सास ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कब एक हफ्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद आज रुचि अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल आती है। उसके आते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सभी खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में सपना के लिए चॉकलेट शेक बना रही थी। तभी वहाँ सोनिया आती है और रुचि से कहती है, रुचि तुम चॉकलेट शेक बना रही हो ना, तो एक काम करो, लगे हाथ बनाना शेक भी बना लो। सॉरी दीदी, मैं बनाना शेक नहीं बना सकती क्योंकि सपना को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे अभी तो टाइम है, और वैसे भी जब सपना का टाइम होता है तभी तो राहुल का भी टाइम होता है। मैं उन दोनों को गाड़ी से छोड़ाऊंगी। दीदी आप अपनी गाड़ी की अकड़ किससे दिखा रही हैं? अरे माना कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात बात पर अपनी गाड़ी की अकड़ दिखाती रहेंगी। रुचि ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं अपनी गाड़ी की अकड़ क्यों दिखाऊंगी? अरे वो गाड़ी भले ही मेरे पति ने ली है, लेकिन उसमें मैंने कभी अपना हक नहीं जताया। लेकिन अभी तो आप वही कर रही है ना। रुचि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, बस रुचि बहुत हो गया, तुम तब से मुझे बोले जा रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी, और हाँ अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। इतना बोलकर सोनिया अब खुद ही अपना काम करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन उन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपने पति की तारीफ करती है। यार नेहा, तुम्हें पता है मेरे पति ना मेरी सास की बहुत सेवा करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। तुम्हें पता है जब भी माँ जी या बाबूजी कुछ मांगते हैं उसी वक्त वो उनके सामने होता है। रुचि ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ पर सोनिया आती है और सोनिया को देखकर वो जानबूझकर और फेंकने लगती है। ये देखकर उस समय तो सोनिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब रुचि की सहेलियां चली जाती है तो सोनिया रुचि से कहती है, रुचि तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अरे तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलती रहोगी। दीदी मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जिसे सुनकर आप भड़क रही हैं? देवर जी सब करते हैं, भूलो मत, इस घर में मेरा पति सब करता है। तुम्हारा पति कमाता है और सिर्फ तुम्हें ही देता है, लेकिन मेरा पति कमाता है तो वो इस घर को चलाता है। बस दीदी बहुत बोली आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत देर से आप अपने पति के गुणगान किए जा रही हैं, लेकिन अब नहीं। आपको बता दूं, भले ही आपका पति इस घर में खर्चा देता होगा, लेकिन मेरा पति इस घर में खर्चे के साथ माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी संभालता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थी कि तभी वहाँ विमला आती है और उन दोनों को फटकार लगाकर चुप करवाती है। अपनी सास की फटकार सुनने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुचि और सोनिया के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी इतनी बड़ी दुकान अब उसके दोनों बेटे ही संभालते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों बहुओं में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राहुल और सपना आपस में खेल रहे थे, तभी सपना के कमरे का एक वाज राहुल से गिर के टूट जाता है। उस वाज को टूटता देख वो गुस्से में राहुल से कहती है, तू गवार है क्या? तुझे पता भी है ये वाज कितना महंगा था? पापा मेरे लिए इस वाज को दूसरे शहर से लेकर आए थे, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया। मुझे ये इतना पसंद था, लेकिन अब ये टूट गया। सॉरी सपना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लगा और गिरकर टूट गया। चुप करो, और तुम्हें तो इसकी कीमत भी पता नहीं होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी इसकी कीमत पता नहीं होगी। ताऊ जी ने और तुमने आज से पहले इतना महंगा वाज देखा है क्या? सपना ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। सपना अपनी दादी से सवाल करती है, दादी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तू भी इस घर में रहकर इस घर की बदतमीजी सीख रही है। जैसे तेरे माँ बाप आपस में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी तरह तुम दोनों की भी जुबान गंदी हो रही है। विमला का गुस्सा और उसकी ऊंची आवाज सुनकर अब सपना की माँ और राहुल की माँ यानी रुचि और सोनिया सपना के कमरे में आते हैं। माँ जी
आप सपना को इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। अरे अभी इनकी उम्र क्या है जो ये तेरा मेरा कर रही है? पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इस घर में तेरा मेरा करने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों अपने पतियों को अपनी लड़ाई में लेकर आई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। ये देखकर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप बार बार बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बताइए क्या बात है? सोनिया की बात सुनकर विमला उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सोनिया और रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम दोनों की नजरें शर्म से क्यों झुक गई? तुम दोनों इस घर में लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को यही तो सिखा रही थी ना कि किस तरह तेरा मेरा करना चाहिए। अरे इन दोनों की उम्र क्या है जो ये लोग माँ बाप पर जा रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे चलकर इस घर का होगा क्या। दादी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपको बुरा लगे। नहीं सपना, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तूने बच्चों वाली गलती नहीं की। तूने वो गलती की है जो तुझे कभी नहीं करनी। और अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू आगे जाकर दोबारा यही चीज दोहराएगी। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर मेरे घर में बड़ों के अंदर दिमाग ही नहीं है। वो आपस में ही इस तरह लड़ते झगड़ते हैं जैसे न जाने वो लोग एक दूसरे के अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब जब बड़े ऐसे लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये देखकर सीखेंगे ही ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग आपस की लड़ाई में ये भूल गए थे कि हमारे घर में बच्चे भी हैं। वो हमारी लड़ाइयों को देख रहे हैं। हाँ माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी तेरा मेरा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में है, लेकिन हम कभी भी बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। सोनिया और रुचि अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन उन दोनों की सास उन्हें माफ नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर एक बार फिर सोनिया और रुचि अपनी सास के पास जाती हैं और उससे वादा करती है कि वो इस घर में आराम से रहेंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उनका ये वादा सुनकर विमला उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उन्हें वार्निंग देकर, जिसके बाद सोनिया और रुचि आपस में लड़ती तो थी लेकिन अकेले में। औरत या तो चालाक होती है या ताकतवर, लेकिन क्या हो जब घर में एक चालाक सास और ताकतवर बहू हो तो जीत किसकी होती है, ताकत की या चालाकी की? देख सुंदरी, साफ साफ बोल देता हूँ, बहू से पंगा ना लेना, बहुत ताकत है। सुना है ब्लैक बेल्ट है। हाँ तो होगी मेरी जूती से। सास सास होती है, फिर बहू कोई ना क्यों हो। देख वो तो तू ठीक कर रही है, लेकिन बहू ने पहलवानी में कई मेडल जीते हैं, तो डोले शोले देख कर बात करना। डरा रहे हो? अरे डरे तो ना हम कलेक्टर से हैं और ना ही तहसीलदार से। आ जाए देख लेंगे। साथ रहना है तो सासू को सास कहना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो पति बीवी को कैसे समझाए कि बहू एक हाथ मारकर बंधा गिरा देती है। सास वाला भूत उतार ही दे तो अच्छा है। खैर, शादी हो जाती है। शादी के बाद सास के सामने ही बहू की सहेली आ जाती है। हाय हाय आंटी जी, आप तो दीपा की सास लगी नहीं रही हो, ना शरीर में मांस ना हड्डी। अरे कैसे रहोगी दीपा के साथ? ओए, मेरी सास को कुछ कहने की जरूरत ना है। ठीक से रहेगी तो प्यार से रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी भगवान भी ना जाने। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस बैल बुद्धि को वो ताकत से नहीं सही दिमाग से गुलाम बना के रखेगी। ना जी ना, हम पागल थोड़ी ना है जो पहलवान बहू के साथ पंगे ले हैं। अरे कल को हम ही को उठाकर फेंक दे तो। सुना है पहलवानों के माँ बाप का दिमाग भी घुटनों में ही होता है। अगर इसकी माँ ने इसे बताया ही ना हो कि सास क्या होती है तो तभी तो ऐसे बोल रही है। दीपा को सास की बात समझ में नहीं आती, लेकिन दीपा की सहेली समझ जाती है कि सास को दिमाग से खेलना आता है। अभी वो दीपा को कुछ भड़काती कि तुरंत दीपा बोल पड़ती है। अरे मम्मी जी कैसी बात कर दी? अरे कतई हमारे माँ बाप का दिमाग घुटना में ना है। हमारी मम्मी ने तो बोला था कि सास को खुश रखना। अब तभी हम बोले कि आप खुश तो हम खुश। बाकी माँ ने क्या सिखाया वो तो मेरी रसोई देख कर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तब देखूंगी ना, जब ये तेरी सहेली यहाँ से जाएगी तो किचन में लगेगी अपनी माँ की बात सुनकर। क्या? सहेली दीपा को इशारे से समझाती है कि उसकी सास माँ बाप का नाम लेकर उसे भड़का कर काम करवा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। अब दीपा भी ये दिखाने के लिए कि उसके माँ बाप ने काम करना सिखाया है, रसोई का सारा काम करती है। सारा खाना बनाकर सास के सामने रखती है और फिर, सुन रहे हैं जी, बहू ने खाना बनाया है, आ जाओ। क्या बात है, बहू ने खाना बना दिया? इसके बाप ने तो बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, काम वाली रख लेना। ससुर खाने की टेबल पर बैठता है, वो सारा खाना देखता है और अरे अरे क्या बात है बहू, तुमने खाना बनाया? बहू को ससुर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ना जी, वो पड़ोस की गीता आई थी ना। हाय रे, पड़ोसन गीता का नाम सुनकर ससुर की तो मानो पंख ही लग जाते हैं। अच्छा जी, क्या बात है। वो कब आई? उसकी तो खुशबू से ही मुझे पता चल जाता है कि वो आई है। अरे बस करो, जरूरी नहीं बहू को भी ये बताना कि गीता के साथ तुम्हारी रामायण चल रही है। खाना ठूसो और कमरे में जाओ। माँ जी, कोई ना पूरा गांव जानता है कि आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो ससुर जी को गीता आंटी पसंद है। अच्छा, पता तो पूरे गांव को भी है कि तू पहलवान है।
तो क्या सारे गांव वाले दरोगा बना देंगे तुझे? काम बोल बहू, और कमरे में जा, खाना बेटे के साथ ही खा। वो क्या है ना, हमारे घर में पति के बिना खाना खाने का रिवाज नहीं है। पति धीरे से बीवी को कहता है, क्या कर रही हो? डोले देखो उसके, एक बार मारेगी ना सारे दांत टूट जाएंगे। अरे वो तो पहले ही नकली है, कोई ना। लेकिन कोई कैसे ना, बहू को तो सास की बात बुरी लगती है। वो सास के सामने ही खाने की थाली उठाकर किचन में रख देती है। अब तो तुम्हें भी खाना बेटे के आने पर ही मिलेगा। और हाँ ससुर जी, किचन में मैंने ताला लगा दिया है, किसी की हिम्मत हो तो कमरे से आकर ले जाए। हाय रे, मेरा खाना छुपा कर चले गए। अरे रो मत, तू मेरा खा ले। बोला था ना बहू से संभल कर बात क्या कर। ये वैसी वाली बहू नहीं कि सर पर पल्ला रखकर मम्मी जी करती रहे। देख लेना हरकत। बड़ा घमंड था तेरी चालाकी पर। अब देख, हिम्मत है तो जाकर बहू के पास से चाबी लेकर खाना खाकर दिखा मुझे। देखो जी, चैलेंज तो करो ही ना। कर तो मैं ऐसा दूंगी कि बहू खाना खुद लाकर मेरे सामने रखेगी। लेकिन रहने दो, फिर किसी दिन इसका बदला। भरपाई तो बहू को करनी ही होगी, वो अभी जल्दी ही। सास बहू के बीच की तानातानी निकल पड़ती है। कभी सास बातों के फेरे में बहू को घुमाकर काम करवाती, तो कभी बहू सास को अपनी ताकत से डराकर शांत कर देती। लड़ाई बहुत अजीब थी, लेकिन थी तो लड़ाई ही। किसी न किसी की हार या जीत का होना तय था। फिर एक दिन, माँ जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप बस बैठे बैठे ऑर्डर देती हैं। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब से काम नहीं करूंगी। काम आप करेंगी, मैं ऑर्डर दूंगी। वैसे तो बेटा ऐसा होता नहीं कि कोई बहू सास को ऑर्डर दे, लेकिन तू चाहती है तो ऐसा कर लेते हैं कि घर का काम करने के लिए नौकरानी रख लेते हैं। क्या है ना, मैं तेरी तरह ताकतवर तो हूँ नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी है करना है करो, मैं चली सो। बहू चली जाती है। बहू की जाने के बाद, क्या बात है, घर में नौकरानी रखने की बात कर रही हो? वो भी तुम? सारा जीवन एक झाड़ू पोछे वाली नहीं रखी, एक एक पैसा बचाया, अब ऐसी बात कर रही हो? जिस औरत ने 200 रुपए की झाड़ू वाली नहीं रखी, वो बहू के आ जाने के बाद 6000 की काम वाली रख ले। होता है क्या ऐसे? काम तो घर में होगा और वो करेगी मेरी बहू ही। लेकिन जिस तेवर में बात कर रही थी ना, लग नहीं रहा कि अब वो घर का काम करेगी। आप ना बस करिए, मुझे तो जानती हैं, फिर भी बोल रहे हैं। अरे वो शेरनी है तो मैं भी तो लोमड़ी हूँ, लोमड़ी। अगले रोज एक नौकरानी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन? ए, जरा चाय दी जाना कमरे में। बहू चली जाती है कि नौकरानी, भाभी जी जरा बता तो दो किचन में आकर कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब हाँ आ रही हूँ। बहू जरा उसे बता दे कि हम लोगों के घर में कैसी चाय पी जाती है। और हाँ, बहू गांव की है ना, तो शायद गैस जलाना भी आता नहीं होगा उसे। बहू किचन में कामवाली के साथ लग जाती है। कभी उसे चाय बनाना सिखा रही है तो कभी सब्जी। दोपहर तक तो बहू की हालत खराब हो जाती है। माँ जी, कैसी नौकरानी रखी है, इससे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ पर बहू क्या करे, तू काम कर नहीं सकती और मेरी उम्र काम की नहीं रही। अब रोटी पानी तो खाना ही है ना बहू। हाँ माँ जी, पर कुछ तो आना चाहिए ना। अरे बहू कोई बात नहीं, साफ सुथरी सुंदर ऐसी वाली कोई मिलती भी तो नहीं है जल्दी से। बहू क्या करती, सास की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। किसी तरह अगली सुबह बहू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पति कामवाली को पीछे से पकड़ रखा है। ये क्या कर रहे हो? पति बीवी के सामने देखकर घबरा जाता है। अरे तुम यहाँ, फिर ये कौन है तुम्हारी साड़ी में? भैया जी ये तो हम है। तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? कहाँ से आई ये साड़ी? वो क्या है ना, माँ जी ने दिया था पहनने के लिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? माँ जी ने कहा था कि चाय दे दूं आपको देर हो रही ना ऑफिस के लिए। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी इस बार तो मामला पति का था तो वो कहाँ शांत होती। सास के पास जाती है। माँ जी पता है आज क्या हुआ हमारे कमरे में? क्या बहू, माना तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ, लेकिन तेरे पति की तो माँ हूँ। अब तो क्या कमरे की बातें भी मुझसे करेगी? ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती तभी वहाँ बेटा आ जाता है। बेटा जरा वो 10,000 देना। 10,000? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, काम वाले को सैलरी देनी होगी ना। 2 दिन के 10,000 क्यों? अब बहू कहाँ किसी को आजकल भरोसा है, एडवांस में पैसे लेते हैं आजकल। वैसे बनते तो 12,000 है, लेकिन मैंने इतनी बना कर रखी है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया है। माँ जी ये पैसे आप मुझे दे दीजिए और इसे जल्द से जल्द भगाइए, काम मैं कर लूंगी। वैसे भी इसे सारा काम समझाना पड़ता है, और फिर आज तो कमरे में। अरे बस बहू बस, क्या बार बार कमरे में है। नाना मुझे शर्म आती है। अच्छा कमला, तू ना कल से मत आना। जा बहू जरा चाय बना कर लाना बेटा। बहू लग जाती है काम पर, सारी होशियारी साइड पर। सास मस्त बहू पस्त।